बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील डिवीज़न बेंच के सामने लगी थी, जिसको प्रिजाइड और कर रहे थे जस्टिस सबिया गुल औरंगज़ेब साहब और दूसरे हानरेबल जज अरबाब ताहिर साहब जो हैं। इन पर मुश्तमिल डीबी ने आज केस की तफसीली समाअत की। अदालत की मुआवनत करते हुए मैंने बताया कि खान साहब की फैमिली, उनके वकला, उनके मालिजीन और उनके जो करीबी सियासी रफ़क़ाए कार हैं, उनको एक्सेस नहीं दी जा रही है। और फिर साइफ़र केस में जिस दिन ट्रायल होती है उस दिन जो है वकला जो जाते हैं, तो वो चूँकि हमारी रिक्वेस्ट पे ही नहीं है, ख़ुद ज़बरदस्ती जेल में ट्रायल शुरू हैं जिसके अगेंस्ट हमने अपील दायर की हुई है, तो लिहाजा ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। दूसरी बात, मैंने अदालत को आज इन्फॉर्म किया कि उनको ट्रायल के दौरान एक जंगले में शाह महमूद कुरैशी साहब के हमरा लाया जाता है, जो कि बदबूदार सा, गंदा सा, जो इंसानी वक़ार के मुनाफी हैं, जिस पर अदालत ने हैरत का इजहार किया। और अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये साइफ़र या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत ये दहाइयों में कभी एक आध केस आता है, और इनके ख़िलाफ़ चूँकि 180 से ज़ायद केसेस हैं, तो लिहाजा इसी के मुताबिक वकला की तादाद जो हैं उनको विज़िट करने के लिए दरकार होगी। दूसरी बात यह है कि उनके साथ मुलाकात करने से किसी को नुकसान नहीं होता है। वकला की कॉन्फिडेंशियलिटी जो क्लाइंट और वकील के माबेन होता है, वो पाकिस्तान बार कौंसिल एक्ट में बाकायदा स्टिट्यूट प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ जेल में जब हम जाते हैं, तमाम कागज़ पेन लिए जाते हैं हमसे, और जेल का कोई एक सुपरवाइजिंग ऑफिसर बिल्कुल हमारे सर पे खड़ा होता है। कोई बात हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ख़ुसूसन जब हमें सेक्रेसी दरकार होती है। तो इस पे अदालत ने कहा कि मैं हुक्म सादिर करने से पहले सरकार को एक मौका देता हूँ कि वो अपने तई जुडिशस माइंड अप्लाई करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल के ज़रिए एक शेड्यूल बना कर दे दें। इसको देख के फिर अदालत जो है थर्सडे को फ़ैसला करेगी। ये आज की ICA की कार्रवाई है। आज इद्दत केस में समाअत मुकर्रर है कुदरतुल्लाह साहब के पास। सुबह हम पेश हुए और अब हम जा रहे हैं, आया प्रोसिक्यूटर आते हैं आर्गू करते हैं या नहीं। लेकिन जो जिस अंदाज से अदालत इस्लामाबाद में प्रोसीडिंग कंडक्ट कर रही हैं, जो आज साइफ़र केस में उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद किया है, न मैं आज जा सका था, और चूँकि सलमान सफदर साहब उसमें प्रिंसिपल वकील हैं, वो भी तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो लिहाजा वकला की गैर मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद करने और इतनी जल्दी करने और फिर आगे से 2 दिन की तारीख़ देना, यानी कि जो ATC के जज साहब हैं असनाद जुल्करनैन साहब, इनके पास बहुत सारे केसेस हैं, सालों से पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया जो कि मायून दिलावर साहब किया करते थे कि 2 दिन की पेशियाँ। और अब वही पुराना तमाशा लगेगा कि जी गवाह आ गए हैं, ज़बरदस्ती कराने हैं जेल में। अब जेल भी हम नहीं करवाना चाहते हैं, ये भी ज़बरदस्ती का हुक्मनामा है, और चीफ साहब ने इस बुनियाद पे हमारी पिटीशन खारिज कर दी कि जी उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। अब सिक्योरिटी जो है, हमने ये तो नहीं कहा है कि आप सिक्योरिटी के नाम पे हमसे हमारे फेयर ट्रायल के हकूक़ ले लें। पब्लिक को जो है आप एक्सेस नहीं देना चाहते, मीडिया को एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, और इसमें ICA भी फाइल हो गई है। लेकिन बताने का मकसद यही है कि आप सब कुछ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जेल में ट्रायल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हमने कभी ये ख्वाहिश नहीं की है। फिर आप जो तारीख़ आप मुकर्रर करते हैं, जिस तरह आज फ़र्द जुर्म की बात थी, आज कुदरतुल्लाह साहब के पास भी इसी तरह हमें हालात पेश आ रहे हैं। तो लिहाजा ये ट्रायल के नाम पे जो है इंसाफ और कानून का खून हो रहा है, और हमने सुपीरियर कोर्ट से रजू किया हुआ है, लेकिन शुमीय किस्मत के हमारे केसेस ज़रा ताख़ीर का शिकार हैं सुपीरियर कोर्ट्स में। जी आज सर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला आना है, क्या समझते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि हमारी इजाज़त के बगैर ट्रायल शुरू ना किए जाएं, लेकिन उन्होंने तो कहा जमा करवा। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सिर्फ इतनी दलील काफ़ी है कि जब 21वीं आईनी तरमीम आई तो वो इसलिए आई थी कि चूँकि पाकिस्तान के कवानीन में
सिविलियन के ट्रायल मिलिट्री ट्रिब्यूनल के थ्रू नहीं हो सकते थे, तो लिहाजा आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ी और आर्टिकल 8 को सुपरसीड किया गया और उसमें सनसेट क्लास था 2 साल का, जो 2017 जनवरी में एक्सपायर हो गई। तो लिहाजा अब दोबारा अगर आपको ज़रूरत है सिविलियन के ट्रायल जो हैं मिलिट्री ट्रिब्यूनल के ज़रिए, तो आपने आईनी तरमीम के ज़रिए ये कर सकते हैं। कोई आईनी तरमीम नहीं आई है, न कोई ऐसा कानून है। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले यहाँ पे मौजूद हैं। सिविलियंस के ये एहतजाज के जो इल्ज़ामात हैं वो आर्मी से आप करा रहे हैं। क्या आपको अपने अदालती निज़ाम पे एतकाद नहीं है? आप यहाँ पे बम्बई अटैक्स के और तमाम सीरियस खुदकश जो वारदातें हुई हैं उन तमाम मुल्ज़िमान के बेनज़ीर भुट्टो के ट्रायल आप यहाँ इन अदालतों से करवा सकते हैं। लेकिन जो 9 मई को आपने बेगुनाह लोग पकड़े हैं उनके लिए आप कह रहे हैं कि हम मिलिट्री। शेर अफजल बरबत साहब, कल नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं, इमरान खान साहब को भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है, तो कल क्या देख रहे हैं? क्या कोई सरप्राइज आ सकता है अदालतों से? और इमरान खान साहब के हवाले से कल शोएब शाहीन साहब ने कहा कि अगले हफ्ते वो बाहर होंगे, जमानत हो जाएगी, एग्री करेंगे? इमरान खान की रिहाई के हवाले से तो मैं बड़ा महफूज जवाब दूंगा, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ केसेस सारे सियासी है और यही साइफर केस नहीं और भी केसेस में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो लिहाजा ये उम्मीद देना कि जी अगले हफ्ते इनकी रिहाई हो सकती है, मेरा ख्याल है कि आवाम को शायद मैं मुगालते में डालना पसंद नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि नवाज़ शरीफ कल आ रहे हैं। कल की तारीख़ तक उन्होंने टाइम खुद यही मांगा था कि हमें सरेंडर करने के लिए ये मोहलत दी जाए। कोर्ट ने 4-5 अयाम दे दिए। अब अगर कल वो आ रहे हैं तो अब वो कल सरेंडर करेंगे, यानी अपने आप को अदालत की तहवील में देंगे और अदालत उनको जेल भेजेगी। अगर कोई ये कह रहा है कि ज़मानत एक्सटेंड होगी या जो है उनको जाने दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई नया कानून अगर लिखा जा रहा हो या कोई हो जिसका हमें इल्म नहीं है कि एक मुजरिम को जिसने खुद कहा कि मैं एयरपोर्ट से हाई कोर्ट पेश होने के लिए मुझे इतने अयाम दिए जाए और वो दे दिए गए, अब दोबारा आपके पास क्या मंतिक दलील या कानूनी हवाला है जिसकी बुनियाद पे आप मज़ीद इसको तवालत देना चाहते हैं? हम तवक्को रखते हैं कि कल इस हाई कोर्ट से निकलते हुए नवाज़ शरीफ पाबजुला होगा। और जहाँ तक खान साहब की आमद का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल नहीं है कि जो लोग इनको जेल के अंदर रख रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म की ताबेदारी करेंगे। यानी आप वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि कल नवाज शरीफ साहब हाई कोर्ट से डायरेक्टली अडियाला जेल जाएंगे? जी हाँ।